अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं जिस फ़ोन के ऊपर रिव्यू, अपना पर्सनल ओपिनियन, क्लियर कट आंसर देने वाला हूँ जिस फ़ोन के ऊपर, उसका नाम है Realme 12 4G। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी Realme 12 Plus 5G के ऊपर, काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि यार इस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाओ। वैसे अल्लाह की कसम किसी ने भी नहीं कहा इस फ़ोन के ऊपर वीडियो बनाओ, लेकिन बट कहना पड़ता है, समझा करो बात को। खैर वीडियो के एंड तक ज़रूर देखना। अगर तो आप इस फ़ोन को लेने की सोच रहे हो तो आई होप कि मैं आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ और आप बच सकते हो इस फ़ोन को लेने से। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तो वीडियो देख कर ही पता चलेगा, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना। पसंद है तो लाइक करके इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। अब हम बढ़ते हैं डायरेक्ट वीडियो की तरफ, इससे पहले कि और गर्मी शुरू हो जाए। वैसे इतनी गर्मी हो रही है कराची के अंदर। आ जाओ Realme 12 4G। कल मैंने एक वीडियो डाली थी Realme 12 Plus 5G के ऊपर, उसके ऊपर काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया आप लोग का, और तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए Realme 12 4G के ऊपर। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम कुछ बातें मैं अगेन यहाँ पर मेंशन करूँगा, अगेन बताऊँगा, क्योंकि कुछ लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी होगी, तो कुछ लोग ये वीडियो देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं। 2 साल बाद Realme की नंबर सीरीज़ पाकिस्तानी मार्केट के अंदर लॉन्च हुई है, अगर तो मैं सही हूँ तो। मैंने उस वीडियो में मेंशन किया था 2 साल तकरीबन हो चुके हैं। लास्ट टाइम कौन सी सीरीज़ लॉन्च हुई थी, इतना मेरा हाफजा अच्छा होता तो मैं यहाँ पर ना बैठा होता। खैर मजाक कर रहा हूँ। बाकी Realme 12 4G ये स्मार्टफोन 8GB रैम 256GB की रोम वाला वेरिएंट लॉन्च हुआ है 60,000 रुपीज़ की प्राइस सेगमेंट के अंदर, बल्कि ₹1 कम है। 59,999 की प्राइस सेगमेंट के अंदर लॉन्च हुआ है पाकिस्तानी मार्केट के अंदर। डेफिनेटली आपको 3 से 4 हज़ार का डिस्काउंट वगैरह भी आपको देखने को मिलेगा ऑफलाइन मार्केट के अंदर। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ ना, और हाँ डिज़ाइन की तरफ जाने से पहले इसी प्राइस सेगमेंट के आई थिंक अगर मैं सही हूँ Vivo Y100 और Redmi की Note 13 सीरीज़ में से Redmi Note 13 आता है, तो उस हिसाब से भी मैं स्मार्टफोन को कंपेयर करूँगा, आगे चल के करते हैं। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करूँ, अगर डिज़ाइन को मैं कंपेयर करूँ ना इसके बड़े भाई से Realme 12 Plus 5G से, वहाँ पर इको लेदर बैग देखने को मिली थी। यहाँ पर आपको दूर से देखने में लगेगी कि यार इको लेदर बैग है, बट यहाँ पर मैट फिनिश का पॉलीकार्बोनेट स्टफ देखने को मिलता है। और मैट फिनिश इतनी कोडिंग की गई है कि दूर से इको लेदर बैग ही यहाँ पर एक टेक्सचर ये प्रोवाइड कर रहा है। और दूसरा फ़र्क जो है, यहाँ पर डबल लाइन देखने को मिलती है, मतलब कि 3 पार्टीशन कर दिए। खैर मजाक कर रहा हूँ। उस फ़ोन के अंदर, इसके बड़े भाई के अंदर Realme 12 Plus 5G के अंदर आपको सिंगल लाइन देखने को मिली थी बीच के अंदर, यहाँ पर डबल लाइन आपको देखने को मिलती है। तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि आपको चेंज देखने को मिली हैं। बाकी डिज़ाइन काफ़ी हद तक सेम ही है इसके अपने बड़ी भाई से। खैर डिज़ाइन अच्छा है, बॉक्सी फ्रेम है। फ्रंट से भी आपको थोड़ा बहुत, हाँ, बेजल लेस डिस्प्ले आपको एक्सपीरियंस नहीं होने वाला, बिकॉज यहाँ पर थोड़ी बहुत चिन, थोड़े बहुत बेजल देखने को मिलते हैं। अगर तो आपको बेजल लेस डिस्प्ले जो है तो आप इस फ़ोन के बड़े भाई की तरफ जा सकते हो। मैंने कल ही वीडियो बनाई है, आप जाकर ज़रूर वॉच करना इसके बड़े भाई के ऊपर, Realme 12 Plus 5G के ऊपर। इसमें IP54 की रेटिंग भी देखने को मिलती है, तो डस्ट और स्प्लैश असिस्टेंट थोड़ा बहुत चीटे वीटे ये बर्दाश्त कर लेगा। सबसे पहले डिस्प्ले वाले साइड की बात करूँ, भाई डिस्प्ले काफ़ी हद तक क्या 100% कॉपी मारा है अपने बड़े भाई से इसने। होता है ना कुछ ख़ानदान में बड़े भाई छोटे भाई की कॉपी मारते हैं, कोई छोटा भाई बड़े भाई की कॉपी मारता है, तो वही वाला सीन है। 6.67 इंचेस का एक एमोलेड पैनल आपको देखने को मिलता है, जिसमें 1080p की रेजोल्यूशन है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। बेजल लेस डिस्प्ले आपका देखने को एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पर। बेजल लेस डिस्प्ले बेकार है। अगर आपको बेजल लेस वाला डिस्प्ले चाहिए तो आप इसके बड़े भाई की तरफ जा सकते हैं। यहाँ पर बेजल, मोटी मोटी चिन, इतने ज़्यादा भी नहीं उभरे हुए जितने मैं बता रहा हूँ, बट हाँ काफ़ी उभरे हुए हैं अगर मैं इसको कंपेयर करूँ इसके बड़े भाई से। HDR का अगेन सपोर्ट देखने को मिलता है, तो यूट्यूब पर अगर आप कंटेंट ज़्यादा वॉच करते हो तो ये काफ़ी प्लस पॉइंट है। बेजल वाला डिस्प्ले है 12 Plus 5G के मुकाबले में, काफ़ी बेजल्स आपको देखने को मिलेंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। हाई ब्राइटनेस मोड जो यहाँ पर आई थिंक जो कि 1000-1200 के आसपास है, लेकिन यहाँ पर 200 निट्स पीक ब्राइटनेस का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसकी वजह अगर आप बाहर धूप में फ़ोन को लेकर जाओगे तो डेफिनेटली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। बेजल को छोड़कर, चेन वगैरह को छोड़कर 100% स्पेसिफिकेशन जो है फ़ोन की, मतलब डिस्प्ले की फ़ोन की, वो सेम ही है Realme 12 Plus 5G के ऊपर। तो इतना कोई ख़ास मुझे फ़र्क नज़र नहीं आया है। उसकी प्राइस 75,000 है और उसकी प्राइस 60,000 है। करीब करीब 15,000 का फ़र्क है प्राइस सेगमेंट के अंदर। तो मुझे नहीं लगता लोग सिर्फ डिस्प्ले की खातिर 15,000 रुपये फूकेंगे उस फ़ोन के ऊपर। इट्स अप टू यू कि एंड्रॉयड 14 के साथ आया, साथ ही लेटेस्ट UI 5.0 रियलमी का कोई ब्लॉटवेयर्स, कोई ऐड वगैरह आपको देखने को नहीं मिलेंगे इतने,
थोड़े बहुत देखने को मिलेंगे, लेकिन इतना यूआई का इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। परफॉर्मेंस वाले साइड की बात करूँ, यहाँ पर 4G चिपसेट है। अब यहाँ पर डेफिनेटली 4G स्मार्टफोन है तो डेफिनेटली 4G चिपसेट लगेगा। स्नैपड्रैगन का 685 वाला हार्डवेयर लगाया, 6 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बेस करता है। परफॉर्मेंस के लिहाज से काफ़ी अच्छा है। LPDDR4X रैम है। UFS 2.2 का आपको सपोर्ट जो है मिलता है। रीड और राइट स्पीड काफ़ी तगड़ी है। डेफिनेटली दिस फोन इज़ नॉट फॉर गेमिंग। अगर PUBG लवर देख रहे हो तो भाई डेफिनेटली आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो, आप इसके बड़े भाई की तरफ फिर जा सकते हो। अगर मैं बात करूँ PUBG परफॉर्मेंस की तो बेकार ही होगा। कैजुअल नॉर्मल सी गेमिंग अगर आपको करनी है 30 FPS PUBG प्रोवाइड करेगा। अदरवाइज़ अगर आप 60 FPS पे फ्री फायर खेलते हो तो वहाँ पर आपको 60 फ्रेम्स पर सेकंड पर आपको गेम प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करूँगा इसके बड़े भाई की तरफ अगर आप जाना चाहो तो डेफिनेटली अगर आप गेमिंग के लिए जाना चाह रहे हो तो फिर इसके बड़े भाई की तरफ जाओ। उसमें ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस है, अच्छा डिस्प्ले है थोड़ा, तो उस तरफ देख सकते हो अगर तो आपको एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए तो। आज क्योंकि MediaTek Dimensity 7050 वाला हार्डवेयर लगा हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस फोन। बाकी इसको अगर मैं MediaTek के किसी प्रोसेसर से कंपेयर करूँ तो G99 के आसपास चला जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी ओल्ड चिपसेट हो गया। 4G लास्ट चिपसेट यही था आई थिंक। ओके, तो थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, लेकिन कोई बात नहीं, काम चला लेंगे हम। यार बैक कैमरास की बात करूँ, बैक कैमराज में आप काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि डायनेमिक रेंज काफ़ी बेकार है। कलर शार्पनेस मुझे थोड़े शार्प पसंद है, थोड़े बहुत फीके रखता है ये। बाकी एक्सपोजर भी थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन कंफर्म नहीं है। खैर मजाक कर रहा हूँ, बैक पर डुअल रेट कैमरास का सेटअप है। यहाँ पर लाइट 600 जो कि सोनी का सेंसर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। 50 मेगापिक्सल का मेन है जो कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। बैक से ये स्मार्टफोन 1080p 30 FPS विद स्टेबल मोड शूट करता है। डायनामिक रेंज थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाती है, अच्छी नहीं है, इतनी मुझे अच्छी नहीं लगी। 2x पोर्ट्रेट आप इस फोन के अंदर कैप्चर कर सकते हो। इसी प्राइस सेगमेंट के अंदर आई थिंक कि अगर मैं गलत नहीं हूँ Redmi Note 13 आता है, Vivo Y100 आता है इसी प्राइस के आसपास। लेकिन उन दोनों से अगर मैं कंपेयर करूँ इस Redmi 12 4G को तो भाई बेहतर कैमरास परफॉर्म करते हुए नज़र आए एज़ कम्पेयर टू Redmi Note 13 और Vivo Y100 जो कि इसी की टक्कर के फ़ोन हैं। तो ये चीज़ें भी हैं जो अगर आप Vivo के लवर हो तो ये चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। अगर आप Redmi के लवर हो तो आप इस फ़ोन को परचेज़ कर सकते हो उन दोनों के आगे, अगर आपको कैमराज इतने अच्छे चाहिए। वैसे इतने अच्छे मुझे इसके भी नहीं लगे, मैंने काफ़ी रिसर्च करी है इंटरनेट पर, यूट्यूब पर काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, इतने कैमराज इंप्रेसिव नहीं हैं। हर एक अपना अपना रिव्यू होता है, बट स्टिल कुछ चीज़ें हैं जिनकी बिना पर आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो। जैसे कि कैमराज है, मुझे इतने अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर नहीं है। इसके बड़ा भाई जो है रेडमी निकल रहा है, देखो बार बार Realme 12 Plus 5G वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ नजर आया कैमराज के अंदर। बाकी फ्रंट पे पंच होल आपको देखने को मिलेगी। 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है और ये 1080p 30 FPS तक ही शूट कर पाता है। बैक पे आपको स्टेबलाइजेशन मोड प्रोवाइड करता है अगर आप व्लॉगिंग के लिए लेना चाह रहे हो या फिर किसी ऐसे काम के लिए जिसमें स्टेबल मोड चाहिए आपको, तो यस डेफिनेटली कम बजट में एक अच्छे डिवाइस हो सकती है। बाकी देख लेना फिर आप लोग। बाकी इन सारे कामों को यूज़ करने के लिए इस फ़ोन के अंदर 5000 mAh की बैटरी लगाई गई है जो कि 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। बट यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा भंड मार दिया इन लोगों ने, रियलमी वालों ने। भंड तो नहीं, बट यहाँ पर 80 वाट का फास्ट चार्जिंग का यहाँ पर आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। बॉक्स में चार्जर आपको देखने को मिलेगा वो 80 वाट का मेंशन यहाँ वहाँ पर किया गया होगा, लेकिन ये फ़ोन 67 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। तकरीबन 30 से 35 मिनट के आसपास ये फ़ोन आपका फुली चार्ज होगा। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूँ, अगर तो आपको एक अच्छी परफॉर्मेंस चाहिए, थोड़े बेटर कैमरा चाहिए, तो येस डेफिनेटली आप इस फ़ोन को स्किप कर सकते हो, उसके बड़े भाई की तरफ जा सकते हो। अगेन यहाँ पर मेंशन करूँगा Realme 12 Plus 5G के ऊपर, उसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख सकते हो। मैंने ऊपर आई बटन में भी लिंक दिया हुआ होगा, तो बाकी देख सकते हो। अगर तो आपको बजट कम है 50-60 हज़ार, अगर तो ये स्मार्टफोन अंडर 50,000 लॉन्च होता तो डेफिनेटली एक बेस्ट ऑप्शन होता, बट उस हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं करता हुआ मुझे नज़र आया जिस हिसाब से स्मार्टफोन की प्राइस है। हाँ, उस स्मार्टफोन की प्राइस भी इसके बड़े भाई की Realme 12 Plus 5G की प्राइस भी थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन वो अपनी प्राइस सेगमेंट के अंदर काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। 75,000 उसकी प्राइस है, अगर 70,000 के अंदर होता तो और अच्छी बात हो जाती। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा कि आपको उसको फ़ोन को बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो फ़ोन को वीडियो को दोबारा शुरू पे लेकर जाओ और दोबारा से देखो। लेकिन मेरा टाइम तो खत्म हो चुका है। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में किसी और फ़ोन के रिव्यू के साथ, किसी और अपकमिंग फ़ोन के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।